राजनीति, बांग्लादेश, शेख हसीना और ये वो जो वर्तमान सिनेरियो है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली 2-3 वीडियो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दिया, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी फॉर यू में भी इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बताया। राजनीतिक समीकरण और कूटनीतिक समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, कुछ भी हो, आप भागे हो पोस्ट छोड़ के तो भागे हो, बुरा अच्छा यहाँ मेरा विषय नहीं है, या यहाँ पर जो चादर दिख रहा है या उड़ाया गया है रिलीजियस या मजहबी, या उसको थोड़ा सा देर के लिए हटाओ। नहीं, ये है नहीं है अलग विषय है। उसको अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए और शुद्ध पॉलिटिक्स और राजनीति और कूटनीति पे आया जाए, सीखना क्या है इससे, लेसन क्या मिला, यही इंपॉर्टेंट बात है। और एस्ट्रोलॉजिकली तो यही मिल रहा है कि ये एक प्रकार का शनि 7.5 रिलेटेड प्रॉब्लम, और राजा से भी रंक बनते हैं आदमी, और कोई भी आदमी अपने पावर, ओहदा और धन ना कुरु धन जन जौबन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। काल एक सेकंड में हार सकता है। जो फुल मेजोरिटी में इतना साल शासन करती है, एक लेजेंड व्यक्तित्व और एक सिस्टम को संभालने का पूरा अनुभव, और हर दिशा से उनके पिताजी का भी सामाजिक और राष्ट्रजनित सम्मान, जो पर मूर्तियों को गिराया गया और बेइज्जत किया गया, जूते से मारा गया, नदी में फेंका गया, क्रेन लगा के उठा के नीचे फेंका गया, और इस प्रकार के जो इतना दिन का कमाया हुआ मान सम्मान रुतबा इस समय जो ध्वस्त होते दिखाई दे रहा है, ये सीखने वाला सारे विश्व के लिए है कि इस समय ये शुरुआत हो चुका है इस प्रकार का खेल। और एस्ट्रोलॉजिकली गुरु का अतिचारी और शनि का डिस्ट्रक्शन हाउस में जाना, मीन शनि में, जो कि आने वाला समय में सीवियर मार्केट क्रैश, सीवियर पॉलिटिकल चेंजेस, सीवियर मूर्खता अभी दिखाई दे रहा है ना। मूर्खता यहाँ पर प्रचंड मूर्खता दिखाई दे रहा है। सोचिए कि एक जनरल आदमी, एक छोटा बच्चा भी बोल देगा कि जब आप एक एक्सपीरियंस लीडर को हटाते हो, देखिए अच्छा थे बुरे थे ये तो बात का बात है, वो वहाँ के लोग समझें, जो भी हमें सुनाई देता है और जो भी सोशल जो मीडिया का जमाना है यहाँ पर, तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हवा चलते हैं। और किसी सोशल मीडिया को मद्देनजर रखते हुए या बिलीव करके अगर हम कोई भी मत रख लेते हैं तो वो हमारा कमी है। और न्यूज़ मीडिया जिस समय सब कोई, कुछ लोग बोल में बिके हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सही मैसेज कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं और वहाँ का प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। जो भी हवा उड़ के आते हैं, आग नहीं तो धुआं नहीं है। ठीक है, अगर उसका नेगेटिविटी को हम 30-40% काट देते हैं कि चलो ये नहीं हुआ होगा, तब पर भी आग है तो धुआं है। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो मुझे घुसना नहीं है उसमें, लेकिन सीख जरूर लेना चाहिए यहाँ से हमारे देश के राजनीतिक और पूरे विश्व के राजनीतिक लोगों को कि भाई आप जिस जगह में हो, अगर आप अलाउ करते हो आपके अगेंस्ट कैंपेनिंग में यहाँ से, तो आज नहीं तो कल वो जो छोटा सा चिंगारी है भड़केगा और परिणाम आपको भी 45 मिनट का टाइम मिलेगा। सारे पॉलिटिकल सिनेरियोज, जितने भी लीडरशिप हैं, और ये पॉलिटिक्स है, इट इज नॉट परमानेंट। जिंदगी भर का कमाई एक पल में गया। और यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट आता है, कुंडली में अगर इस प्रकार का युति है जो गुरु चांडाल बना हुआ है, तो आज नहीं तो कल गिरेगा। ये जो अभी आने वाला समय में बांग्लादेश का जो स्थिति है, ये दिख रहा है पाकिस्तान जैसे कटोरा लेके खड़े होंगे ये लोग। ये दिख रहा है कि श्रीलंका जैसे हालत और एक बार होगा। और ये भी समझना जरूरी है कि जो हुआ वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल, ऐसे बोलिए कि एक प्रकार का टेलर है, आगे फिल्म बाकी है।
किसी भी राष्ट्र में क्रांतिकारी लोग राष्ट्र नहीं संभाल सकते, और किसी भी देश में ये जो आर्मी राष्ट्र नहीं संभाल सकते, उनको वही पॉलिटिकल सिस्टम पे जाना पड़ेगा। चलो अभी तो एक टेम्पररी व्यवस्था बना दिया गया है, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए अगर पाकिस्तान जैसे आइडियोलॉजी लेके चलेंगे तो एक दिन इसी प्रकार कटोरा लेना पड़ेगा। ये फ्री विल को अगर सदुपयोग किया गया और रिलेशनशिप विद नेबर अच्छा हुआ तो अच्छा चल सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी जरूर है कि जहां चीजों को अनदेखा किया गया और छोटा समझा गया, मिनिमम समझा गया, जिसको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था उसे सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और अपने राजनीति में अपने बाप को विश्वास नहीं करना चाहिए था तो आप अपने सिपे सालार को विश्वास कर गए। चौथा यह है कि सूंघने का शक्ति में कमी हो जाना। जब भी किसी भी प्रकार का एलिगेशन, क्रांति, आंदोलन होता है, उसको सूंघ पाना कि इसके पीछे कौन है, और इसमें से इंडिया को सीख लेना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के पास्ट समय में आंदोलन, नाम लेना नहीं चाहता हूं, कोई भी आंदोलन हो, कहीं बांग्लादेश जैसे विदेशी ताकत का हाथ का जो हवा उड़ रहा था, इसमें से वो सत्यता का बूंद दिखाई दे रहा है। और अभी से अगर इंडिया और गवर्नमेंट उस लेवल पे, देखिए क्या करेगा नहीं करेगा वो सरकार का बात है, हमें आग लगाना नहीं है या हमें वैसे नेगेटिव बात पे बोलने का कोई विषय बिंदु नहीं है, और ना ही बोलना चाहता हूं। बोलने में क्या प्रॉब्लम है, भड़ास निकालने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब नहीं है। राजनीतिक स्थिरता के साथ अभिसंधि को सामना करना और उसको समझ के साथ, मैं रोंदना और ध्वंस करने का शब्द नहीं लगाना चाहता, ये गलत शब्द है, ऐसा मेरा भाव भी नहीं है। समझ पाना, सजग रहना, जागृत रहना और अपने खुफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना, क्योंकि राजनीति राहु का खेल है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और इस समय अगर देश का जो भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, भारत सरकार अगर इसको मद्देनजर नहीं रखेगा, पेनी नजर नहीं रखेगा और हल्का लिया, एस्ट्रोलॉजिकली ये भी दिख रहा है कि इंडिया में इस प्रकार के आग भड़क सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हर चीज का दृष्टि एक लेवल पे कहीं ना कहीं, आप अगर शुतुरमुर्ग जैसे आंख बंद करके बैठ जाओ तो फिर अलग बात है। हम यहां इस छोटे से गांव में बैठ के इस गांव में और इस 100 किलोमीटर में ऑर्गेनाइज होते हुए जो कार्यक्रम देख रहे हैं, मुंह खोल के बोलने का दम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पंडित डरता नहीं है, पंडित डरा तो फिर पंडित नहीं है। लेकिन मैं राजनीति का वीडियो देना बंद कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश का कंडीशन को देखते हुए मैं फिर से आ गया इस चैनल में या इस राजनीतिक वीडियो में। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला है, जो लास्ट टाइम हमारे उड़ीसा में भी हुआ, जो बीजू जनता दल बीजेडी के साथ और बीजेपी के साथ भी ओवर कॉन्फिडेंस वोट, जिसका परिणाम दोनों को भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ा। और जो मैं इंगित करना चाहता हूं कि वर्तमान जो दिख रहे हैं, आने वाला समय, बहुत से ऐसे इवेंट्स आज भी हमारे गांव में हुआ है। मैं एकदम बोलना नहीं चाहता हूं और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खरा नहीं उतरेगा। लेकिन प्रयास तो उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में चल रहे हैं। मैं यहां एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह दृष्टि प्रभाव से भी कह रहा हूं और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं।
और जितने भी सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के बू अगर मैं नहीं कह रहा हूं दमन कर दो, समन कर दो, कंट्रोल कर दो, लेकिन काउंटर करना बड़ा जरूरी है, वरना हमारे देश, हमारे जनता और हमारे राजनीतिक सत्ता को भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।